हवा में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने और पाकिस्तान और चीन को जवाब देने के लिए भारत के आसमान में आ रहा है जल्द ही एक दबंग। भारत और फ्रांस के बीच अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर दोनों देशों के बीच अंतिम रजामंदी बन चुकी है। इस डील पर 23 सितंबर को दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। फ्रांस के साथ 7.8 बिलियन यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए के इस सौदे के तहत भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान हासिल होंगे। भारत ने इसके लिए फ्रांस के साथ सौदे की पूरी रूपरेखा तय कर ली है और फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां-यीव ली ड्रियान की गुरुवार से शुरू हो रही नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस खरीद सौदे पर मुहर लग जाएगी। सौदे के बाद भारतीय वायुसेना को 3 साल के भीतर पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएगा। इस करार के 5.5 साल के भीतर फ्रांस भारत को सभी 36 विमानों की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में राफेल विमान सौदे पर हुई चर्चा में सरकार ने वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए इस सौदे को अपनी अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट करार के तहत इन विमानों के साथ हवा से दुश्मन पर अचूक निशाना साधने वाली हथियार प्रणाली भी भारतीय वायुसेना को मुहैया कराएगी। में मीटियर मिसाइल और माइका मिसाइल प्रणाली से लैस होगा। राफेल लड़ाकू विमान मीटियर मिसाइल और माइका मिसाइल प्रणाली से लैस होगा। ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद मिसाइल सिस्टम से ज्यादा घातक और संहारक होगा। सरकार ने रक्षा सौदों में होने वाली दलाली पर रोक लगाने के लिए डसाल्ट कंपनी की जगह फ्रांस सरकार के माध्यम से करीब 60 करोड़ के राफेल सौदे को अमली जामा पहनाने का फैसला लिया था। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन विमानों की कीमत और सौदे की शर्तों को लेकर बातचीत चल रही थी। गौरतलब है कि फ्रांस की ओर से मई 2015 में इस सौदे के लिए 8,900 करोड़ रुपए की रकम का ऑफर दिया गया था, जिसे सरकार बातचीत के जरिए 29,000 करोड़ रुपए कम कराकर 59,000 करोड़ तक ले आई है। फ्रांस 50% ऑफसेट क्लॉज के लिए भी तैयार हो गया है। इस क्लॉज के तहत फ्रांस सौदे का 50% भारत में निवेश करेगा।